दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक था जिस टॉपिक को मैं चाहता था कि छोड़ दो यार, मैं इस पर बिल्कुल भी बात ना करूं, क्योंकि जो बात है मैं चाहता था वो ख़त्म हो जाए। जो लोगों के दिल का तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दूर हो जाए। लेकिन यार देख रहा हूं कि ऐसा हुआ है, मतलब जो लोगों का दिल का तकलीफ़ है ना वो दूर होने वाला नहीं है जैसा मुझे लग रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, पारस सिंह जिसने अरुणाचल प्रदेश के एमएलए निनोंग इरिंग जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, अरुणाचल के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसे अरुणाचल प्रदेश लाया गया, उसे जूली जेल में रखा गया है। वहाँ पर उसे अरुणाचल का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अरुणाचल की ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए था उसके साथ। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि उसको सीखने की ज़रूरत है। जब उसे यही नहीं पता कि अरुणाचल कहाँ का हिस्सा है और इंडिया का हिस्सा है या नहीं, वहाँ के लोग इंडियन है या चाइनीज़, ये उसको नहीं पता, तो ये उसे सिखाने की ज़रूरत थी। मतलब 10th तक वो पढ़ा था, 10th के बाद का कोर्स उसे कराया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार दुख तब होता है मुझे जब 420 गेमिंग और उसके बाद GTX प्रीत, इनके जैसे चूतिए खुलेआम घूम करके वीडियोस बना रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको अरेस्ट तक नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो तो यार उन्होंने सॉरी बोल दिया और वो बिंदास बच गए। और पारस सिंह, उसने भी सॉरी बोला था लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया। पारस सिंह की तो बात ऐसी थी, देखो भाई, उसकी तो वो अपनी माँ का एकमात्र सहारा था, फिर भी उसे अरेस्ट किया गया, उसके साथ कोई रहम नहीं बरता गया। बहुत अच्छी बात है, बरतना भी नहीं चाहिए। लेकिन GTX प्रीत और 420 गेमिंग जैसे लोगों को, इन लोगों को क्यों छोड़ा गया है? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, और हो सके तो ये जो वीडियो है ना, ये अरुणाचल की DG तक जाए और जो निनोंग इरिंग जी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। देखिए, निनोंग इरिंग जी और अरुणाचल की DG ने थोड़े दिनों पहले बताया था, एक मैं उनका वीडियो देख रहा था, किसी न्यूज़ चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि क्योंकि उस टाइम भी क्वेश्चन हुआ था 420 गेमिंग और उसके बाद GTX प्रीत के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि वो हमारे रडार पर हैं, उन्हें भी हम लोग जल्दी से लपेटे में ले लेंगे। इस तरीके का लपेटा नहीं कहा था, कुछ और शब्द यूज़ किया था उन्होंने, तो वो हमारे रडार में हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उनके ऊपर भी कुछ एक्शन लेंगे, ये उन्होंने कहा था। और निनोंग इरिंग जी तो अब मैं बोल नहीं सकता, शायद उन्हें इस बारे में पता है नहीं पता है 420 गेमिंग, लेकिन इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद तो शायद उनको भी पता चल जाना चाहिए। तो अरुणाचल के DG और निनोंग इरिंग जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए प्लीज़, मैं पहले से इस बारे में आवाज़ उठाता आया हूँ, दोबारा से उठा रहा हूँ। भले ही मैं अरुणाचली नहीं हूँ, भले ही मैं ट्राइब नहीं हूँ, लेकिन तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। देखिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जब नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को कोई कुछ बोलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं। लेकिन तकलीफ़ तब भी बहुत ज़्यादा होती है निनोंग इरिंग जी, देखिए तकलीफ़ तब भी बहुत ज़्यादा होती है जब एक बंदा अरेस्ट हो जाता है, उसे कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है, लेकिन जो 2 बाकी बंदे हैं उन्होंने भी सेम क्राइम किया है, उन्होंने भी वही कहा था आपको, निनोंग इरिंग सर को। उन्होंने ये जो क्या नाम है इसका, GTX प्रीत ने वो ऐसा कहा था कि अरे यार किस मिनिस्टर की बात में आ रहे हो तुम लोग, उसको देखो वो खुद चाइनीज लगता है मुझे। तो वो भी तो वही कमेंट कर रहा था, रेशियल कमेंट कर रहा था आपके ऊपर, निनोंग इरिंग सर के ऊपर वो रेशियल कमेंट कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 420 गेमिंग वो कह रहा है कि मैं कैसा ट्रोल करता हूं, तो ट्रोल क्या किया था उसने भी कुछ इसी तरीके का कमेंट किया था, अपना नाम पढ़ो, तुम्हारा नाम ही चाइनीज है, इस तरीके का कमेंट किया था उसने। लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली तकलीफ हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो इन दोनों को भी करना चाहिए, और अगर आप इन दोनों को अरेस्ट नहीं करना चाहते, इन दोनों को अगर आपने माफ़ कर दिया, अरुणाचल के लोगों ने इन लोगों को माफ़ कर दिया, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने ट्राइब भाई हैं उन लोगों ने इन दोनों को माफ़ कर दिया, तो भाई पारस को भी माफ़ कर देना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि पारस ने भी वही किया था जो 420 गेमिंग और GTX प्रीत ने किया था। और पारस जेल में बैठे और उसके बाद GTX प्रीत और उसके बाद 420 गेमिंग, इन लोग बिंदास घूमते रहे।
ये तो गलत बात है ना। एक देश में दो लोगों के सेम क्राइम के लिए अलग अलग सजा कैसे हो सकती है? ये दो लोगों को सजा नहीं मिल रही है और एक बंदा अभी बैठ के शिक्षा ले रहा है, तो भाई उन दोनों को भी तो वही शिक्षा देने की जरूरत है ना। उनको भी नॉर्थ ईस्ट लेकर के आके उन्हें इसी तरीके से सिखाने की जरूरत है ना, जिस तरह से हम पारस को सिखा रहे हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से दोबारा से, मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है मेरा। मैं नहीं चाहता था बनाना, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि यार कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है इस वीडियो को शेयर कीजिए, निनोंग इरिंग तक पहुंचाइए। और निनोंग इरिंग जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए प्लीज उन दोनों के ऊपर भी एफआईआर करके उन दोनों को भी सेम सजा दिया जाए जो पारस ऑफिशियल को दिया जा रहा है। पारस ऑफिशियल की मार हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने नहीं सुना क्योंकि उसने क्राइम किया था, उसने गलत किया था, उसने रेशियल कमेंट किया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया था। हमने नहीं माना किसी की बात, वो उनको अरेस्ट करके लेके आए, उसको अरेस्ट करके लेके आए। लेकिन ये दो बंदे उन्होंने भी तो सेम काम किया है। उसकी मां भी रो भी नहीं रही कहीं में, उसने सिंपल सॉरी बोल दिया कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से बोल दिया। तो क्या उनको हमने माफ कर दिया? अगर उनको माफ किया है तो प्लीज आप लोग प्लीज पारस को भी माफ कर दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर पारस को आपने रखा हुआ है सिखाने के लिए तो प्लीज 420 गेमिंग और उसके बाद जीटीएक्स प्रीत को भी अरेस्ट किया जाए। तो दोस्तों यही बोलने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और जब तक ये दोनों बंदे अरेस्ट नहीं होंगे ना, मैं इस मुद्दे को उठाता रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये मुद्दा उठे और ये दोनों भी अरेस्ट हो। इस तरह से देखिए, अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो इनके जो करोड़ों सब्सक्राइबर है, जीटीएक्स प्रीत के तो करोड़ सब्सक्राइबर हैं, तो ये करोड़ों लोगों के दिमाग में क्या बैठा होगा आप खुद सोचिए। यही कि भाई हम कमेंट कर सकते हैं, सिंपली सॉरी बोल दो, ठीक है ना। और जिसके 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर है वो तो जेल चला जाएगा, लेकिन जिसके पास करोड़ों सब्सक्राइबर है भाई उसका तो कुछ भी इफेक्ट ही नहीं होने वाला है। उसको वो आराम से सॉरी बोल देगा और उसके बाद इन्फ्लुएंसर है भाई, बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किरण सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अरुणाचल के सीएम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं निनोंग इरिंग सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अरुणाचल के डीजी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इन दोनों को भी अरेस्ट किया जाए और बहुत जल्दी किया जाए। और जो ये वीडियोस देख रहे हैं ना, प्लीज आप ये शेयर कीजिए और आप इसको निनोंग इरिंग सर तक आप जैसे भी पहुंचाइए, आप जैसे भी अरुणाचल के सीएम तक पहुंचाइए, आप अरुणाचल प्रदेश के जो डीजी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।